और चलिए बात करते हैं दिल्ली के दंगल की और जानते हैं जनता इस बार क्या जनादेश देगी, किस तरीके का मूड है। तो जाहिर तौर पर प्रचार प्रसार का शोर दिखाई पड़ रहा है। मंच से तमाम तरीके के वादे भरोसे किए जा रहे हैं, विश्वास में जनता को लिया जा रहा है। नेताजी भी अपने प्रत्याशी के पक्ष में लगातार वोट की अपील कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, बीजेपी के हों। हर तरफ अगर देखा जाए तो इस देश में चुनाव प्रचार चरम पर है। 2 चरण निपट चुके हैं। ऐसे में खासकर अगर राजस्थान की बात की जाए तो 2 चरणों में यहां पर चुनाव संपन्न होंगे। 25 सीट पर 29 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग और 6 मई को दूसरे चरण की वोटिंग। 23 मई को रिजल्ट आ जाएंगे। ये स्पष्ट हो जाएगा जनादेश किसके पक्ष में गया है। लेकिन जनता ही जनार्दन है। लोकतंत्र को इस मजबूत करने का जो महापर्व चल रहा है, ऐसे में जनता क्या सोच रही है? स्थानीय मुद्दे क्या हावी हैं या फिर राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर ही जनता अपना वोट करेगी? ईवीएम पर कौन सा बटन दबाएगी? किसके प्रत्याशी को जिताएगी? क्या निर्दलीय को जिताएगी या नोटा पर दबाएगी बटन? क्योंकि नोटा भी किस तरीके से सरकार गिराने और बनाने में कामयाबी देता है राजनीतिक दलों को, यह भी दिखाई पड़ा है कई चुनावों में। अगर हाल के विधानसभा चुनावों पर नजर डालिए तो करीब 1.5% नोटा ने खेल बदल कर रख दिया था। तो ऐसे में जनता क्या सोच रही है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो अलग अलग हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन कोटा से हिमांशु मित्तल जुड़ गए हैं, पहले उनका रुख करते हैं। कोटा में क्या कुछ स्थितियां नजर आ रही हैं? अब पूरी तरीके से नामांकन की प्रक्रिया हो चुकी है। क्या कुछ स्थितियां, क्या कुछ मुद्दे, क्या कुछ सोच जनता की कोटा में? हिमांशु, आशीष, देखिए फिलहाल आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो हाड़ौती के दौरे पर रहने वाले हैं। आज कोटा में कांग्रेस की सभा है। जो कोटा बूंदी लोकसभा से प्रत्याशी हैं रामनारायण मीणा, उनके समर्थन में सिमलिया में सभा होने वाली है। तो दूसरी सभा झालावाड़ में होने वाली है। झालावाड़ 12 लोकसभा सीट से प्रत्याशी प्रमोद शर्मा के समर्थन में झालावाड़ में ये जो सभा है वो रखी गई है। तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 2 सभाएं हैं जो हाड़ौती की धरती पर होनी है। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, जो प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और बात की जाए तो स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। लेकिन फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं मुद्दों पर, चर्चा कर रहे हैं जनता पर। जनता का मूड क्या है, जनता की सोच क्या है, जनता का नजरिया क्या है, इसको हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल चर्चा करते हैं मुद्दों पर। जो लोग मेरे साथ में हैं वो भी बेहद खास हैं क्योंकि उनके साथ में लंबा चौड़ा अनुभव है और तमाम जो बुजुर्ग लोग हैं वो मेरे साथ में। सर, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल देश के अंदर मुद्दा क्या है? देश में मुद्दा विकास का ही है। सबसे बड़ा मुद्दा तो पहली चीज तो हम सब रिटायर्ड आदमी हैं। हमने जो देश को देना था वो दे दिया और जो लेना था ले लिया। हमारी और कोई लालसा नहीं है। देश प्रगति करे, यही हमारी इच्छा है। फिलहाल मौजूदा मुद्दे क्या है, स्थानीय मुद्दे क्या है? स्थानीय मुद्दों का ये इलेक्शन नहीं हो रहा। ये इलेक्शन हो रहा है राष्ट्रीय मुद्दे पर, राष्ट्रीय मुद्दे पर, बल्कि प्रधानमंत्री का इलेक्शन हो रहा है। विपक्ष ने इसको प्रधानमंत्री वर्सेस राहुल गांधी इलेक्शन कर दिया। सर मैं आपसे जानना चाहेंगे आपके नजर में मुद्दा क्या है? मेरी नजर में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि प्रातःकाल को करीब 4-5 दिन पहले मेरे को सपना आया। उस सपने में अचानक ही पता नहीं कैसे मोदी जी दिखाई पड़ गए। जैसे ही वो दिखाई पड़े तो मोदी जी ने पूछा, भाई क्या हाल है? मैंने पूछा कि सर आपका क्या हाल है? तो मैंने उनसे कहा कि सर आपकी कम से कम 400 से ऊपर सीटें आने वाली हैं। चलिए आप क्या कहेंगे सर, क्या हालात है? विकास ही मुद्दा है और यही होना चाहिए। बाकी तो जो अभी चुनाव है प्रधानमंत्री का है और मोदी जैसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं आया। यूथ का क्या कहना है, आप क्या कहेंगे? फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है, यूथ क्या सोचता है? देखिए, ये देश का चुनाव है और देश को मजबूत करने का चुनाव है। राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी कोटा तो आ रहे हैं, हाड़ौती की धरती पर आ रहे हैं, पर हाड़ौती के युवा उनसे सवाल करना चाहते हैं कि जिस बेरोजगार भत्ते की उन्होंने युवाओं के लिए बात की थी, वो बेरोजगार भत्ता 1 मार्च से शुरू होने वाला था, वो कहाँ है?
और देश की बात है तो हमारी कोशिश रहेगी कि 100% मतदान हो। जातिवाद, वंशवाद, क्षेत्रवाद और धर्मवाद को छोड़कर इससे ऊपर सोचकर राष्ट्रहित में मतदान हो और राष्ट्रहित सर्वोपरि है। सर, आप क्या कहेंगे? भाई मैं तो ये कहूंगा कि जो है मतलब आज की तारीख में किसान और जवान मारे जा रहे हैं, किसानों को बेहाल है। युवा के साथ जो है बात कर रहे हैं, युवा बेरोजगार है। अब जैसे मोदी जी कहते हैं सादत जवानों की एक पतली दाल बताने में उस बेचारों को टर्मिनेट कर दिया। क्यों? उसको पतली दाल क्यों? अच्छा खाना देते हैं जवानों को, वो लड़ते हैं हमारी जिंदगी, हमारी रक्षा के लिए। आप क्या कहेंगे सर? ये चुनाव राष्ट्रहित में ही होना चाहिए और मोदी इज ईस्ट और वेस्ट, मोदी इज द बेस्ट। तो आशीष, मैंने बिल्कुल सुनाई पड़ रहा है, जनता क्या कुछ मत रखती है। ठीक है, ये इनका अपना सूचना है और यही तो लोकतंत्र है, जहां पर आप स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं अपने नेता का चुनाव करने के लिए। लेकिन यही है कि प्रक्रिया भी है कि गुप्त मतदान हो, ताकि किसी भी तरीके से कुछ ऐसा ना लगे कि चुनाव में पारदर्शिता नहीं बरती गई है। बीकानेर का रुख करेंगे, रौनक व्यास वहां पर मौजूद है। रौनक, लगातार चर्चाएं चल रही हैं और चूंकि प्रचार का भी एक सिलसिला जारी है, जनता के बीच जाकर जनता के मुद्दों को उठाने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि जनता के मुद्दे ही गायब हैं। बीकानेर का क्या हाल? जी बिल्कुल आशीष, देखिए लगातार हम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उनके मुद्दे जान रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता आखिर क्या चाहती है, जनता किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेगी। इन तमाम चीजों को लेकर हम बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, लोकतांत्रिक देश है भारत, सबसे बड़ा त्योहार है, लोगों में उत्साह है। एक नजारा मैं आपको दिखा दूं, एक कलर दिखा दूं चुनाव को लेकर आम जनता में किस तरह का जोश है। देखिए यहां पर मतदान देने की लोग अपील कर रहे हैं। 1000 गोलगप्पों के जरिए यहां पर एक अपील की गई है। यहां पर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो कलाकार है उन्होंने यहां पर यह पहल की है। एक पूरा यहां पर ग्रुप है जो इस तरह की मतदान देने की अपील कर रहा है। तो सबसे पहले तो जी मीडिया भी लगातार लोगों से मतदान देने की अपील कर रहा है। किस तरह का मतदान देने की अपील आप यहां कर रहे हैं? इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं? हमारे साहब सब कह रहे हैं कि मतदान करो, अपील सब मतदान के लिए सबको जागरूक करें। पर मेरे भी मन में आया कि मैं भी कुछ करूं, तो मैंने क्या किया कि अलग अलग गोलगप्पे बना के और 6 मई को मतदान करने के लिए जागरूक अभियान लगाया मैंने, ताकि सबको मालूम रहे कि 6 तारीख को अपने को सबको मतदान करना है। आप बताइए सर, किस तरह से एक अपील भी यहाँ पर हो रही है और चुनाव चूंकि करीब है, आप लोग लगातार स्वीप के जरिए जो है लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं 6 मई 2019 को लोकतंत्र का महात्योहार होना है और इस महात्योहार में अधिक से अधिक मतदाता अपनी भागीदारी निभाए, इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार पिछले हम 1.5 महीने से जागरूकता की अनेक गतिविधियां आयोजित कर रहे हैं। बीकानेर के दृष्टिकोण से यह कहना ज्यादा उचित रहेगा कि अलग अलग संस्थाएं और इनके जैसे जागरूक मतदाता भी जागरूकता के लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज इन्होंने 1100 पानी पिचकों के माध्यम से मतदाता जागरूकता की जो अपील की गई है, मैं ये समझता हूं कि इनका नाम लिम्का बुक में है, तो ये एक अच्छा संदेश जाएगा और लोगों को मतदान। देखिए आशीष, ये तो हो गई जागरूकता की बात, लेकिन मुद्दों की बात करें, यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उन लोगों से मैं समझ लेता हूं कि बीकानेर का समीकरण क्या कहता है। बीकानेर की राजनीति का समीकरण क्या कह रहा है, मुद्दे किस तरह से हैं, लोकल समस्याएं क्या है, किस तरह से इस बार जनता जो है किस तरफ जो है करवट लेगी, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि ये चुनाव इस बार मुद्दों से तो हट चुका है। बीकानेर के मुद्दों की बात करें तो बीकानेर के कई मुद्दे हैं जो अभी भी पेंडेंसी में पड़े हैं, लोकसभा में ना तो उठाए गए हैं ना उठाए जा रहे हैं, लेकिन जातीय राजनीति शुरू हो गई है। देश की बात करें तो मोदी वर्सेस राहुल का ये चुनाव मुझे तो यहाँ नजर आ रहा है, और जहां दोनों ही पार्टियों के अंदर भीतरघात की आशंका बनी हुई है, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भीतरघात का नुकसान दोनों पार्टियों को होगा। अब देखना है कि मोदी और राहुल में कौन इस प्रकार, मुझे तो मोदी ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं आम पब्लिक की बात करूं तो। अच्छा, आप बताइए लोकल मुद्दे क्या है, बीकानेर की समस्याएं क्या है और जनता क्या सोच रही है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? ऐसा है, लोकल मुद्दे जो है अभी इस चुनाव में जो है वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, लोकल रेलवे फाटक का है या कोई और मुद्दे हैं, वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। चुनाव जैसा उन्होंने बताया कि मोदी वर्सेज जो है वो राहुल है और देश में जो है एक अलग लहर चल रही है, तो मुझे लगता है कि ये क्लीन स्वेप चुनाव है, कोई मुद्दों का चुनाव नहीं रहा है। आपने शहर के मुद्दों की तो बात कर ली, लेकिन ग्रामीण मुद्दे क्या है, उन पे मैं जान लेता हूं। ग्रामीण इलाके हैं, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है, बियाबान इलाका है, यहाँ पर
पानी की दिक्कत रहती है, क्या पानी भी इस बार मुद्दा रहेगा? क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे थे। ग्रामीण इलाकों में क्या लगता है? बिल्कुल पानी का मुद्दा ग्रामीण इलाकों में ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि वहाँ पे पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, समुचित रूप से उनको सप्लाई नहीं हो पा रही है। काफी लोग हैं जो पानी काफी दूर दूर से भर भर के ला रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि पानी और बिजली का जो मुद्दा है गाँव बिल्कुल बिल्कुल रौनक, ये पानी का मुद्दा हमेशा से राजस्थान में एक बड़ा मुद्दा बनता रहा है और किस तरीके से हमने देखा कि पानी को लेकर जो प्रदर्शन होते रहे राजनीतिक दलों की तरफ से भी, उन्होंने भी सियासी रूप से बहुत कुछ बदलाव करने की कोशिश की है। फिर भी जोधपुर का क्या हाल है? पश्चिमी राजस्थान की हम जहां तक बात कर रहे हैं, रेतीले धोरों की बात कर रहे हैं, जोधपुर का रुख करते हैं। अरुण हर्ष वहां पर मौजूद हैं। अरुण, जोधपुर का सियासी पारा बहुत हाई है, गर्मी बढ़ रही है लेकिन सियासी पारा और ज्यादा हाई चल रहा है। स्थानीय क्या कुछ हिसाब लग रहा है, सियासी रूप से क्या घटनाक्रम लग रहा है, वो आपसे जाना जाए। आशीष मैं बता दूं, जोधपुर बिल्कुल आज की तारीख में पूरे देश में हॉट सीट बनी हुई है, जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, तो दूसरी और वैभव गहलोत है जो मुख्यमंत्री के पुत्र है। दोनों के बीच में पहले कोई टक्कर नहीं दिख रही थी, लेकिन अब इन दिनों में जिस तरह से प्रचार परवान पर चढ़ा है, टक्कर सामने आने लगी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे जानते हैं किस तरह के मुद्दों को लेकर इस बार वो मतदान करेंगे और क्या आपकी बात रहेगी, किसको लेकर आप मतदान करेंगे इस बार? मतदान तो हमारा रहेगा बीजेपी के फेवर में ही। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो ऐसा है कि जिस हिसाब से अभी भारत की अर्थव्यवस्था प्रोग्रेस कर रही है, वो बीजेपी के जो चल रहा है उनका कार्यकाल जैसे चल रहा है, तो सब एक चीज पॉजिटिवली सामने आ रही है। और दूसरी बात है कि मतलब आज की जनरेशन जो डिमांड चाहती है वो यही चाहती है कि फेस टू फेस कोई भी चीज हो तो क्लियर हो, पीछे से कुछ चीजें जो मुद्दे उठते हैं वो उनसे हमको मतलब नहीं है, हमको चाहिए प्रोग्रेस। आप किस तरह से देखते हैं इस बार क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? मुद्दे तो सभी अच्छे होंगे, चाहे कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, लेकिन काम करने वाला अच्छा होना चाहिए। और सिर्फ अच्छे बोलने से काम अच्छा नहीं होता है, काम करने से अच्छा होता है। और सिर्फ भाषण में अगर आप बोलते हो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इन बातों से कोई हल नहीं है। कुछ करके बताओ तो हमें समझ में आएगा आप कौन सी सरकार अच्छी है। क्या मुद्दे लोकल स्थानीय मुद्दे क्या है या राष्ट्रीय मुद्दे रहेंगे? लोकल हमें समझ में नहीं आता और ना वो समझ में आता है राष्ट्र वाले, इनके सब दिखावे के मुद्दे हैं। आप किस तरह से देखते हैं चुनाव को? चुनाव तो हमें देने चाहिए, अच्छा लगता है। जातिवाद राजनीतिक खराब चल रही है, जहर भर रहे और कुछ नहीं है। देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए, 5 मिनट 10 मिनट लेना चाहिए, घंटे घंटे माइक लेके खड़े हो जाता है, वो प्रधानमंत्री नहीं कहलाता। देश का ध्यान रखता नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान, मुसलमान, कश्मीर, 3 चीजें और चौथा तो पॉइंट ही नहीं उसके पास। आप किस तरह से देखते हैं? सबका साथ सबका विकास इस बार बहुत भारी पड़ने वाला है और मोदी की बेदाग छवि 5 साल में उनके ऊपर एक भी लांछन नहीं है और कांग्रेस प्रूव नहीं कर पाई जो भी आरोप लगाए। इसका फायदा निश्चित यहाँ के बीजेपी के कैंडिडेट को मिलने वाला है। क्या राष्ट्रीय मुद्दे होने चाहिए? राष्ट्रीय मुद्दा सुरक्षा है सबसे पहले, उसके बाद बेरोजगारी है। बेरोजगारी में भी मोदी ने इतनी योजनाएं दी है, लेकिन योजनाओं का सीधा लाभ केंद्र सरकार नहीं दे सकती, उसके लिए राज्य सरकार का सहयोग चाहिए। वसुंधरा से नाराजगी थी लोगों की, लोगों ने उसको साइड कर दिया, लेकिन उस समय भी लोगों ने यही कहा वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी से बैर नहीं। तो इस बार मोदी का सिक्का फिर चलने वाला है। मोदी का सिक्का फिर चलने वाला है। किस तरह से देखते हैं? व्यापारी है हमारे साथ, कुछ उनसे जानते किस तरह के मुद्दे कि तंज भी कस रहे हैं, लेकिन क्या कुछ एक विजन है अगली सरकार के लिए, 17वीं लोकसभा के लिए, वो भी दिखाई पड़ रहा है। आप भी बने रहिए, आपके साथ और भी चर्चा करेंगे, लेकिन उदयपुर का रुख कर लेते हैं। लेक सिटी का अविनाश जगनावत जुड़ गए साथ में। अविनाश, किस तरीके की आज की सुबह सियासी रूप से धीरे धीरे वो वक्त करीब आ रहा है 29 तारीख और 6 मई का, जब वोट पड़ेंगे राजस्थान में, लेक सिटी क्या कहती है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे 29 तारीख को वोट होंगे और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं मुद्दे जो है वो और ज्यादा उछल रहे हैं। लेकिन मुद्दे कौन से ज्यादा उछल रहे हैं? राष्ट्रीय मुद्दा जो है वो हावी है इस चुनाव में या लोकल इश्यू जो है उस पर वोट करेगा? मतदाता क्या सोचता है? देखिए, जहां तक यह है राष्ट्रीय चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा चुनाव के अंतर्गत
पूर्ण मायने में यह रखता है कि राष्ट्रीय मुद्दे क्या होंगे। स्थानीय मुद्दे विधानसभा में भी होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे जिस प्रकार से बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक राष्ट्रीय मुद्दा लिया, राष्ट्रवाद। राष्ट्र यदि हमारा सुरक्षित है और राष्ट्र विकास कर रहा है तो स्थानीय लेवल पे भी विकास अवश्य होगा। इसलिए इस चुनाव में राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय मुद्दे पहले होने चाहिए, उसके बाद स्थानीय राष्ट्रीय मुद्दे पहले होने चाहिए, लेकिन लोकल इश्यू भी तो अपनी जगह पे मायने रखते हैं। तो लोग जब वोट देंगे तब क्या सोचेंगे? ये बात सही है बिल्कुल कि स्थानीय मुद्दे भी अपने आप में महत्वपूर्ण विषय है और स्थानीय मुद्दों का चुनाव आगामी फिर आने वाला है, जो स्थानीय निकाय के चुनाव आने वाले हैं। और वर्तमान में जो है जहां तक रही कि लोकसभा चुनाव के साथ स्थानीय मुद्दों को किस प्रकार से समझ बिठाया जाए, तो जहां तक मैं सोचता हूं कि स्थानीय मुद्दों का मतलब होता है विकास और जनता का डेवलपमेंट। तो इस राष्ट्रवाद के साथ जो मोदी सरकार ने विकास की थीम दी है वो अपने आप में अद्भुत है। अब आप जो लोगों का विकास हुआ है, जो लोगों का स्किल डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को जो चीजें मिली है, लोगों को डिलीवर्ड जो चीजें हुई है, वो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा एक उदाहरण पेश हुआ है विकास का और राष्ट्रवाद का। इसलिए काफी सारे ऐसे इश्यू होते हैं जो लोकसभा में तय होते हैं, जिनका निर्णय लोकसभा में होता है। उस समय अगर देखें तो क्या लगता है आपको कि लोग जब उदयपुर को B2 श्रेणी में लेना हो या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें यहां से शुरू करनी हो, तो वो सारे लोकल इश्यू जो है वो लोकसभा में डिसाइड होते हैं, तो ऐसे में वो पूरे नहीं हुए, तो क्या लगता है इस बार मतदाता का क्या मूड है? देखिए, भारत की जनता ने और राजस्थान की जनता ने पिछले 5 वर्ष में जिस बहुमत से मोदी जी को चुना था, उस बहुमत का उन्होंने सम्मान नहीं किया और इस देश में जो व्यवस्थाएं थी पूरी तरह से चरमरा गई है। रोजगार के मुद्दों पे सरकार विफल रही है। चाहे आप हमारे उदयपुर की B2 देख लें, चाहे किसी प्रकार की ऊपर से लेकर नीचे तक जब भारतीय जनता पार्टी का राज था, लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार से उदयपुर के अंदर किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ और सिर्फ विकास के नाम पे मुद्दे कौन से हावी रहेंगे? मुद्दे नेशनल या लोकल? मुद्दे जो रहेंगे लोकल और राष्ट्रीय दोनों रहेंगे। और राष्ट्रीय में जनता ये पूछेगी कि आपने जो पूर्व में जो वादे किए, जो इतने बड़े बड़े जुमले दिए, उन जुमलों का आप तो जवाब दीजिए कि इन राष्ट्रीय और लोकल दोनों मुद्दे रहेंगे, लेकिन जब वोट देने निकलेगा उस समय जहन में कौन सा मुद्दा रहेगा वोटर के? राष्ट्रवाद और विकास, और जो मोदी सरकार में संभव है। राष्ट्रवाद विकास। आप क्या कहेंगे, लोकल इश्यू को लेके वोट देगा वोटर मतदाता इस चुनाव में या नेशनल इश्यू? देखो, अभी जैसे हालात देख के, अभी के हालात देख के अगर अपन बताया जाए तो लोकल और नेशनल दो ही मुद्दे हावी रहेंगे, क्योंकि पब्लिक बहुत परेशान हो चुकी है। पब्लिक को जो उम्मीदें थी बीजेपी से, भाजपा सरकार से, वो खरी नहीं उतर रही है। आज तक जो भी सरकार ने वादे किए हैं, जैसे सारे जुमले ही दिए, कोई ऐसा वादा है जो एक भी वादा अभी मेरी निगाह में जो नहीं है कि वो पूरा किया हो सरकार ने। सरकार खाली जुमलेबाजों की सरकार है और ये सरकार बहुत अपने कार्यकाल में विफल रही है। कहीं न कहीं उदयपुर की अगर बात करें, उदयपुर की जनता जो है वो लोकल इशू के साथ में नेशनल इशू को भी मान रही है, क्योंकि चुनाव जब देश का होता है तो दोनों ही मुद्दे अपनी जाहिर है अविनाश। और ये अब देखिए, बदलते दौर की बदलती तस्वीर, बदलते दौर की बदलती सियासत, बदलते दौर का बदलता मत जो है वो किस तरीके से नजर आता है। पहले लोग दबी जुबान में ऑफ द स्क्रीन, ऑफ द कैमरा तमाम बातें कह जाते थे, लेकिन अब ऑन द कैमरा लोग बोलते हैं, अपना जो हित है उसको लोग बताने की कोशिश करते हैं कि साहब मेरा हित किसके साथ में जुड़ा हुआ है, या कैसी सरकार है, या कौन सा नेता आएगा तो मेरा हित हो जाएगा। ये तमाम बातें पहले नहीं शायद इतना खुलकर बोलती थी जनता, लेकिन अब शायद ये बदलते दौर की एक तस्वीर है जो उभर रही है लोकतंत्र की और मजबूत। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां की जनता से प्रतिक्रिया लेने के लिए और चर्चा करने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में भी ये सिलसिला यहीं तक, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।